नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय लता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट के चुनाव पर इसलिए सबकी नजरें हैं क्योंकि यहां से युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण चुनावी मैदान में है। दिलचस्प ये है कि वे यहां से अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वे चुनाव में केंद्र में हैं और उनके यहाँ होने की वजह से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीती 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा क्षेत्र के नगीना कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि वो हमारे लोगों को उतार कर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपना मुकद्दर बनाने के बाद लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। आकाश आनंद ने भले ही अपने संबोधन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का नाम बिल्कुल न लिया हो, लेकिन लोग समझ गए थे कि उनका इशारा किधर है। बात यही नहीं थमती। 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर इलाके में एक जनसभा में चंद्रशेखर पर निशाना साधा। उन्होंने चंद्रशेखर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को लुभाने का आरोप लगाया। ये दो मामले थे जो एक के बाद एक चंद्रशेखर के खिलाफ सुनाई दिए। हालांकि चंद्रशेखर अपनी तमाम जनसभाओं में इन दोनों नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करते दिख रहे हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि वे इन दोनों नेताओं के निशाने पर इस तरीके से आ गए हैं। आकाश आनंद और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणियों पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देखिए, हर आदमी के अपने अपने संस्कार होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से बात बोलता है। अगर आदमी लिखी हुई बात बोल रहा है तो उसे बात किसी ने लिख कर दी है, और जब अपने मन से बोलता है तो वो बोलता है जो उसके संस्कार होते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो कर रहा है वो उसके संस्कार हो सकते हैं। मैं किसी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी की मंगल कामना करता हूँ। हालांकि वो आगे ये भी कहते हैं कि नगीना सीट पर उनकी लड़ाई बीजेपी से है। बहुजन समाज पार्टी से 2 बार के विधायक रहे मोहम्मद गाजी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में हैं। वे इन नेताओं की टिप्पणियों को चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कद से आंक रहे हैं। उनका कहना है कि मुखालफत किसकी होती है, आप गाली किसे देते हैं जिसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, तो ये काम वो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दुकानें बंद होने जा रही हैं। नगीना लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद एक बाहरी प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या यहाँ वो वाकई खास बन रही हैं? इस बारे में उनके समर्थक और जिला पंचायत सदस्य विवेक सिंह कहते हैं कि अगर आज प्रदेश की सारी पार्टियों के हेलीकॉप्टर यहाँ उतर रहे हैं तो ये चंद्रशेखर की वजह है। उन्हें ये भी मालूम है कि अगर चंद्रशेखर यहाँ से जीते तो जैसे सभी नेताओं के गढ़ हैं, उसी तरह बिजनौर भी चंद्रशेखर आजाद का गढ़ बन जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नगीना लोकसभा संयोजक महेंद्र धनौरिया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चंद्रशेखर के इस खास वाले सवाल पर वो कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर बड़ा चेहरा होते, खास होते, तो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 2 राज्यों में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये हर किसी को मालूम है। साथ ही आपको बता दें कि बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 46% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 21% दलित मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ती हैं, जिनमें नहटौर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर और नूरपुर शामिल है। तकरीबन 70% मुस्लिम मतदाता और दलित हैं, लेकिन शेष 30% मतदाताओं में चौहान, सैनी और कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ नहटौर विधायक ओम कुमार मैदान में हैं, तो इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व जज मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं आजाद समाज पार्टी की ओर से चंद्रशेखर आजाद है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुरेंद्र पाल प्रत्याशी हैं। यूं तो नगीना लोकसभा सीट रिजर्व है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित वर्ग से ही हैं। हालांकि दलित मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी का एक परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, पर इस बार ग्राउंड पर हालात अलग ही नजर आ रही हैं। नगीना कस्बे से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर कुछ महिला पुरुष एक धर्मशाला के पास एकत्रित दिखे। ये इलाका दलित बहुल है। एक
इस बारे में एक महिला ने कहा कि हमने बहन जी को जिताया था, अगर वो निकल कर मैदान में आती तो चुनाव लड़ाते, लेकिन वो काफी समय से दिखाई नहीं दे रही है। 10 साल तक मोदी जी को भी जितवाया, पर इस बार हमारे विचार चंद्रशेखर के लिए हैं। वो यहाँ आए भी थे, देखते हैं दूसरे लोग क्या कहते हैं। पास ही एक बुजुर्ग महिला लीलावती खड़ी है, पल्लू मुंह से दबाए कहती हैं कि हम तो वहीं जाएंगे जहां हमारे पास के लोग वोट करेंगे। दूर से ये सब नजारा देख रहे लोगों को हमने इशारा कर अपने पास बुलाया, उनकी राय ली तो हमने उनसे कहा कि हम तो शुरू से ही मोदी जी के समर्थन में जुड़े हुए हैं। ये हमने नहीं, उन वो या कहीं कि वहां खड़े हुए लोगों ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस बार भी हमारा मत उनके लिए ही है। भूमाफिया, गुंडे सभी भाग खड़े हुए हैं। इस सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है, इसमें ज्यादा और क्या चाहिए। टीवी मरम्मत की एक दुकान थी, वहां भीतर बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो मोदी जी के वोटर हैं, उनकी सरकार में गुंडाई खत्म है, लोग सुरक्षित हैं। एक छोटी टीवी की मरम्मत दुकान और उस पर चिप्स, कुरकुरे और टॉफी बेचने के सवाल पर कहते हैं टीवी का काम मंदा है, इन सब सामान को बेचकर भी कुछ बचत हो जाती है। वो कहते हैं कि मोदी सरकार में सब कुछ ठीक रहा है, पर बेरोजगारी की समस्या बनी है। मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है। राहुल गांधी का एक प्रचार सुन रहा हूँ जिसमें वो जीएसटी खत्म करने की बात कह रही है। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस बार अपने वोट पर पुनर्विचार करूंगा। एक दलित युवक सुमित कुमार हमारी बातचीत के दौरान आगे आकर बोलता है कि मैं स्नातक का छात्र हूं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहा हूं। सरकार वैकेंसी निकालती है, रोजगार की भी बात करती है, लेकिन पेपर देने के बाद परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। हमें ऐसे में अब किसी नए चेहरे की तलाश है। साथ लगी कंप्यूटर की दुकान पर एक नौजवान नावीद नाम का जो है वो काम कर रहा है। वो कहता है कि मैं पहली बार लोकसभा के लिए वोट डालूंगा, लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि युवाओं के विषय पर सोचने वाला कौन सा प्रत्याशी है। हाँ, वैसे मुझे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी पसंद है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर महागठबंधन से बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र ने जीत हासिल की थी। उन्होंने यहाँ 1,67,000 मतों से जीत हासिल की और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह को हराया था। तब सपा और बसपा का गठबंधन था, जबकि साल 2014 में डॉक्टर यशवंत ने सपा प्रत्याशी यशवीर सिंह को हराया था। इस बार सपा और बसपा अलग अलग चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अलग ही चुनाव लड़ रही हैं, जबकि दलित मुस्लिम मतदाताओं पर दावेदारी करने वाले चंद्रशेखर भी चुनावी मैदान में अकेली है। ऐसे में यहाँ इन मतदाताओं की ध्रुवीकरण की आशंका लगातार बनी है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी उठा सकती है। मुस्लिम मतदाताओं पर दावेदारी में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी नेता महेंद्र धनौरिया कहते हैं कि हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक सभी वर्गों को लाभ दिया, इसमें मुसलमान भी शामिल है। उधर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी और पूर्व जज मनोज कुमार यहाँ एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए कहते हैं कि देश में सांप्रदायिकता नहीं चलने दी जाएगी। आज इस ताकत ने सिर उठा रखा है, जल्द इस ताकत को उखाड़ फेंकेंगे। इसमें हमारे साथ मुस्लिम, दलित और अमन पसंद लोग शामिल हैं। एक बुजुर्ग दर्जी कपड़ा सिलते हुए कहते हैं कि अभी तो चंद्रशेखर का ही नाम ऊपर चल रहा है। गठबंधन से मनोज जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन किसे वोट दें इसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। देखते हैं लोग किधर जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।